जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए मैं आप लोगों को आज ऐसी शक्ति से अवगत कराने जा रहा हूँ जिससे कि लोगों के हमारे पास फोन आते हैं, गुरुजी हमारी शक्तियाँ पहले हमारे साथ चलती थी, हमारा काम करती थी, हमारे को एक सप्ताह पहले से 10 दिन पहले से 5 दिन पहले से बता देती थी कि यह क्रिया होने वाला है, यह होने वाला है, यह दुर्घटना घटने वाली है। इस तरीके से पहले हमारे को सब आगाज होता था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी शक्ति हमारे से रूठ गई है, उसका कुछ रास्ता बताएं। तो इनके 5 प्रकार से रास्ताएं बंद कर दी जाती हैं आप लोगों की। आप लोग स्वयं अपने हाथ से रास्ता बंद करते हैं। यदि आप लोगों को इस तरीके का आभास होता है तो आप लोग एक दूसरों से उस चीज को शेयर करते हैं कि मेरी माता ने या मेरी शक्ति ने या मेरे देव ने यह बताया कि ये ऐसा काम हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, 5 दिन में ये होगा। मगर यह चीज किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। इसको शेयर करने से जो आपके मन में गलत भावनाएं रखता है तो वो चीजों की हंसी उड़ाने लगता है। हाँ, ऐसी शक्ति हो सकती है क्या? ये सब बेवकूफ बनाते हैं, सब उल्टा है ना। ये इस तरीके से अपनी शक्ति का अपमान होता है। अपमान होने के बाद में और अपनी जो है शक्तियों का छिन्न होना चालू होता है। दूसरे प्रकार से शक्ति जब आपके पास में रहती है तो दूसरी शक्ति का अपमान कैसे होता है? जैसे यदि आपने कहीं पर भी मौत मट्टी में यदि आप गए हैं, मौत और मट्टी में जाने के बाद में यदि आपने वहाँ का खाना पीना खाया तो आपकी शक्ति छिन्न हो जाती है। चाहे देवी हो चाहे देवता है, आपकी शक्ति छिन्न हो जाती है वहाँ सर से। तीसरे नंबर पे यदि किसी के यहाँ डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने में यदि आप वहाँ पर खाना पीना खाते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ से भी आपकी शक्ति को छिन्न होना पड़ता है। इस कारण से यदि उन्होंने कोई पार्टी वगैरह रखी है और पार्टी में यदि भोजन वगैरह व्यवस्था बनाई है तो आप भोजन वहाँ पार्टी में आप कर सकते हैं, वरना घर का भोजन नहीं करना चाहिए। घर के भोजन करने से आपकी शक्तियों का छिन्न होना अति आवश्यक है। बिल्कुल छिन्न होकर के, रुष्ट होकर के और आपके शरीर में से शक्ति निकल जाती है। चौथे प्रकार से यदि आपके शरीर में शक्तियां थी और आप शक्तियां और होने के कारण से आप किसी जानकार के पास में जा रहे हैं, किसी ओगड़ के पास में जा रहे हैं, किसी अच्छे के पास में जा रहे हैं, किसी देवी देवता के गुरु के पास में जा रहे हैं और वह गुरु यदि प्रबल है और आपने उसके चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करने के बाद में जैसे ही उसने यदि आपके सिर पर हाथ रखा, यानी आपकी शक्ति छिन्न हुई। यह क्रियाएं होती हैं। 5वीं क्रिया, यदि आप मुसलमानों के यहाँ मोमेडियनों के जो ये मौलाना वगैरह जो रहते हैं या इनके बड़े बड़े जानकार रहते हैं, मस्जिद दरगाहों पर बैठते हैं, इनके पास में झाड़ा फूकी वालों के पास में यदि आप जाते हैं और वहां अपना माथा टेकते हैं और इन्होंने यदि आपको वहां का इत्र लगा दिया तो आपकी शक्ति उसी समय से क्षीण हो जाती है। वह शक्ति आपकी निकल करके और चली जाती है। इस तरीके से आप लोगों को इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि इसमें आप लोगों को उसकी सफलता मिले और आपका फल मिले। पूजन करते समय आप लोगों ने गलतियां जो की हैं, जैसे पूजन करने में बैठते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे जो भी आपका समय है, उस समय आपने पूजन करने के लिए बैठे, आपने जो मंत्र जपा है, आपने जो माला की है, आपने जो हवन किया है, आपने जो नैवेद्य लगाया है, इस तरीके से करने पे समय का ध्यान रखते हुए और फिर आपने समय में परिवर्तन कर दिया, यदि कि सुबह 6 बजे की 7 बजे की जगह आप लोग 8 9 10 बजे तक यदि कर रहे हैं तो वह शक्ति आपसे फिर छिन्न हो जाएगी। क्योंकि उस समय सुबह के समय जो आप नित्य पहले पूजन करते थे उसी समय आपकी शक्ति आपके सामने हाजिर रहती वहां पर, मगर आपने समय का चेंज करके और अपनी शक्ति को खुद अपने हाथों से छिन्न कर दिया है।
तो उसमें जो माला आपने जपी उसमें माला भी जपना चाहिए, तो संकल्प लेकर के जपना चाहिए। हवन करते हैं तो संकल्प करके हवन करना चाहिए। इस तरीके से जो अपन संकल्प लेकर के कार्य करते हैं उसमें 101% अपन को सफलता मिलती है। और यदि आपने संकल्प नहीं लिया है, केवल ऐसे ही उठाया और माला जपना चालू कर दी, पूजा पाठ करना चालू कर दी, तो उसमें सफलता बहुत कम मिल पाती है। मिलती तो है, कृपा मिलती है, मगर सफलता पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए आप यदि नित्य रोज संकल्प लें कि मैं 1 माला या 2 माला या 5 माला, जो भी आपके श्रद्धा अनुसार है, समय के अनुसार है, जैसा आपका समय हो उस समय के अनुसार से आप पूजन कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। उसी समय संकल्प लें कि माँ मैं आज 1 माला जपूंगा, माँ मैं आज 1 माला जपूंगी। इस तरीके से जो भी शक्तियों का आप आह्वान करते हैं, जो भी शक्तियों की पूजन करते हैं, उनके सामने आपको संकल्प लेकर के और इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप करते समय उसके बाद में हवन करना चाहिए। मान लो यदि आपने 1 माला जपी है तो 1 माला में 108 दाने होते हैं, 108 दाने के होते हैं, 108 दाने का 10वां भाग ले लें, 10वें भाग में से फिर 5वां भाग ले लें, 5वें भाग में से फिर 1 भाग ले लें, यानी 108, 108 में से फिर 8, फिर 8 में से फिर 4, 4 में से फिर 1। इस तरीके से यह भी आपको हवन डालना चाहिए। और हवन डालने के बाद में जो 1 रहता है उसका 1 जो ब्राह्मण का नैवेद्य रहता है, नैवेद्य या आपको जो भी उसके पूजन पाठ का जो भी आपको देना है, संकल्प देना है, उस ब्राह्मण को जाकर के संकल्प के तौर पर अपनी भेंट स्वीकार करवा दें उसको और दे दें, और अपनी मनोकामना सफलता पूर्ति के लिए उस चरण स्पर्श करके पंडित के और मांग लें कि हमारी इच्छा की पूर्ति करें। इस तरीके से आपकी मनोरथ पूरी होती है। जब आपके पास में शक्तियां आपके पास में आती, अपन हर जगह त्रुटि करते हैं, हर जगह अपन परेशानी उठाते हैं और कहते हैं कि शक्तियां तो हमारे पास आती नहीं है, शक्तियां हमारा यह काम कर तो करेंगी कैसे। आप लोग अपना खुद नियम धर्म से डगमगा जाते हैं, डगमगाने के कारण से आप अपनी रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटकने के कारण से आपकी शक्ति आपके पास में नहीं रहती है। शक्ति हर दम हर व्यक्ति को सपोर्ट देने के लिए, रक्षा करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, मगर अपन उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यही मार्गदर्शन दिया है। इस मार्गदर्शन से यदि आप लोग चलते हैं तो आप लोगों को 101% फायदा मिलेगा। अब ये नवरात्रि आने वाली है, 8 अप्रैल से नवरात्रि लगने वाली है चैत्र की नवरात्रि से पहले से ही आप लोग यह तैयारियां चालू कर दें, अपने मन को दृढ़ कर लें, विश्वास करके और पूजन पाठ करें। 101% आपकी शक्ति आपके पास में बराबर फिर से हाजिर हो जाएगी, और जो आपके काम पहले चलते थे वही काम आपके वापस चलने लग जाएंगे। 100% में से 90% लोग तो झूठ बोलते हैं कि हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास ये है, हमारा देव ये है, हमारी देवी ये है, हमारे पास आती है। सब गलत है, झूठ है। इसमें से 5% वो लोग होते हैं जिनके ऊपर हवा पवन की शक्तियां रहती हैं, और हवा पवन के दबाव में पीछे रह करके शक्तियों का नाम लेकर के और वो पूजे जाते हैं। शक्तियों के नाम को लेकर के और हवा पवन अपने घरों में स्थान बनवा लेते हैं और लोग उनको पूजा करते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जिनको वास्तविकता उनके पास शक्तियां हैं और वो शक्तियों का उपयोग करते हैं, और उनके पास में बहुत अच्छी शक्तियों का आशीर्वाद रहता है। वैसी शक्तियों के लिए लोग भटकते हैं, जो शक्तियां उन लोगों के 5% लोगों के पास में हैं। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, इस प्रकार से यदि आपकी शक्तियां छिन्न हो गई हैं तो इन चीज़ों को अपनाना चालू कर दें। इस तरीके से थोड़ा सा अपना ध्यान देना चालू कर दें, आपकी शक्तियां आपके पास वापस से आपके शरीर में प्रवेश करेंगी और आपको मार्गदर्शन देंगी। मगर ये जो मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को यानी बताना नहीं है कि मेरी शक्ति ने मुझे ये बताया है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं। आपने आप में मन में मंदिर में उसको बनाकर रखो, उसको बाहर शेयर नहीं करना है। और भी आप लोगों को यदि कोई रास्ते में परेशानी आती है
कोई पूजा पाठ में परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9770207162। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।